नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपनी मेहनत के बल पर लोगों के दिलों पर राज किया। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनको लोग उसी तरह से याद करते हैं। पटना के एक साधारण परिवार में 21 जनवरी 1986 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत रखा गया। बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखने की आदत थी। पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी डिग्रियां प्राप्त की। अपना करियर इंजीनियर बनने का के सफ़र में शुरू किया, लेकिन सपना कुछ और था। एक्टर बनना चाहते थे। दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं रहा। थिएटर किया, डांस सीखा, फिर काफ़ी संघर्षों के बाद एक छोटे पर्दे सीरियल पवित्र रिश्ता ने उसे घर घर पहचान दिलाई। लोग उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन समय बीतता गया। उनको पहली फिल्म काई पोचे मिली, जिसने कि काफ़ी नाम कमाया। और यहाँ तक कि बाद में MS धोनी की फिल्म में काम करने का उनको मौका मिला। MS धोनी का किरदार निभाने का उनको अवसर मिला, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह से प्रसिद्धि मिली। लोगों को लगने लगा कि यह लड़का काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी नाम कमाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मन में क्या तूफान चल रहा था, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। 14 जून 2020 को एक घटना घटती है। सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्लैट है वह मुंबई में है। मुंबई में एक जगह पड़ती है बांद्रा, वहाँ पर इनका फ्लैट है। 14 जून 2020 को यह दोपहर के 12:30 बजे तक इनका कमरा खुला नहीं, बंद था। घर वाले, दोस्त इन्हें जगाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ताले तोड़ने वाले को बुलाया गया। जब ताला टूटा तो लोगों ने जो देखा, देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखा कि सुशांत सिंह राजपूत एक हरे कपड़े के सहारे पंखे से लटके हुए पाए गए। लोगों ने मुंबई पुलिस को फ़ोन किया। जब मुंबई पुलिस आई तो 100 को नीचे उतारा। जब नीचे उतारा तो जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ बाय हैंगिंग लिखा गया। मतलब कि दम घुटने से इनकी मौत हो गई। लेकिन मुंबई पुलिस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। काफ़ी समय बीत गया, उनको कुछ हाथ लगा नहीं। मतलब कि मुंबई पुलिस ने कुछ जानकारी दी नहीं। जब सुशांत सिंह के पिता के सिंह परेशान हो गए और उनको लगा कि जो मुंबई पुलिस है वह कुछ जानकारियों को छुपा रही है, हमें साफ साफ जानकारी नहीं दे रही है। वह पटना स्थित राजीव नगर थाने में FIR दर्ज कराई।
एफआईआर दर्ज कराई तो क्या आरोप लगाया, उसको भी थोड़ा देखते हैं और सीरियल वाइज समझते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, 2-3 लाइन पर समझ लेते हैं शुरू का। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई, इतना ठीक है। सुशांत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। जो बांद्रा स्थित फ्लैट है वहाँ पर वह मृत पाए गए। बांद्रा पड़ता है मुंबई में, इतना ध्यान रखिएगा। पुलिस को लटकता हुआ शव मिला। जो पुलिस है उसको लटकता हुआ शव मिला। हरे कपड़े के सहारे पंखे से लटके हुए वो पाए गए थे। इतनी बात क्लियर है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? जो पोस्टमार्टम हुआ उस समय तो क्या निकला, क्या लिखा गया उस समय? डेथ बाय हैंगिंग लिखा गया, मतलब कि दम घुटने से उनकी मौत हो गई, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, लेकिन समय काफी बीत गया। उनके जो पिता हैं के सिंह, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं वह के सिंह हैं। जब काफी समय बीत गया तो वह परेशान हो गए कि जो जो मुंबई पुलिस है वह हमें साफ साफ जानकारी दे नहीं रही है, मतलब कुछ छुपा रही है। वह परेशान होकर जो पटना स्थित राजीव नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, मतलब एफआईआर दर्ज कराई वहाँ पर। जब एफआईआर दर्ज कराई तो क्या आरोप लगाया, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ, ठीक है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मतलब कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं वह रिया चक्रवर्ती के संपर्क में थे। वह उनके साथ काफी लंबे समय तक रहे। वो तो जो उनके पिता हैं के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, वह रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया, देखते हैं। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्या कराया एफआईआर दर्ज, देखते हैं। आरोप में क्या लिखा? आत्महत्या के लिए उकसाना, मतलब कि जो ये लोग हैं रिया चक्रवर्ती हैं और इनके जो भाई हैं वह, और जो अन्य लोग हैं वह सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाए लोग, उनको मजबूर किए, ऐसा यह आरोप लगा रहे हैं। दूसरा क्या बताया? मानसिक शोषण। कहा गया कि जो लोग हैं यह सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रूप से इनका शोषण कर रहे थे, इन पर लोग दबाव बना रहे थे। और क्या सामने आया? पैसे की हेरा फेरी 15 करोड़ तक, और 15 करोड़ तक हेरा फेरी करने का मामला दर्ज किया गया। मतलब कि यह आरोप लगाए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, किस पर? रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पर। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो जो बिहार पुलिस है वह एक टीम बनाई कि हम मुंबई चलेंगे और मुंबई पुलिस से कुछ सहायता मांगेंगे कि उन्होंने जब जांच की तो उनको क्या क्या मिला, वह हमारे सहयोग करेंगे। लेकिन जब बिहार पुलिस वहाँ पर पहुंची तो मुंबई पुलिस ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो मतलब मुंबई पुलिस ने
बिहार पुलिस को जानकारी देने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो जो बिहार बिहार पुलिस है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि देखिए जो यह केस है इसकी छानबीन पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन हम इनसे जानकारी मांग रहे हैं तो यह जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इसकी जांच सीबीआई से करा देते हैं। सीबीआई से कराते हैं तो क्या हुआ देखते हैं। सीबीआई की एंट्री। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई से इसकी जांच कराते हैं तो देखते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह केस अब सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यह केस है इसकी जांच कौन करेगा? सीबीआई करेगा। फिर क्या हुआ, सीबीआई ने क्या किया देखते हैं। देखें, इससे पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, ठीक है। सीबीआई से पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, इतना जान चुके हैं आप। और भी देखते हैं। सीबीआई ने सुशांत की मौत के कारण मर्डर या सुसाइड की तहकीकात शुरू की। जो सीबीआई है कि इसने जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनका मर्डर हुआ या सुसाइड, इसकी सीबीआई जांच करने लगी। फिर क्या हुआ देखते हैं। देखें, ईडी की जांच शुरू 31 जुलाई 2020। यहाँ पर अब ईडी आ गई। आप कहें कि ईडी क्यों आ गई यहाँ पर? क्योंकि 15 करोड़, यहाँ पर 15 करोड़ तक का हेरा फेरी का मामला आ गया। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जब केस आता है तो ईडी उसकी जांच करती है। तो जब 15 करोड़ का मामला आया तो ईडी ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। तो ईडी ने क्या किया, अब ईडी को थोड़ा सा देख लेते हैं। सीबीआई पर भी हम लोग आएंगे। देखें, यहाँ पर देखा था या तो एफ आई आर में, अगर एफ आई आर उस समय हुआ था तो क्या लिखा गया था उस समय। देखें, एफ आई आर में पैसे की हेरा फेरी के आरोप के कारण ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया। जब एफ आई आर दर्ज हुआ था उसमें 15 करोड़ रुपये की बात की गई थी कि इसका लेन देन हुआ है। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना तो इसकी जांच ईडी ने किया, क्योंकि जो मनी से संबंधित है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, उसकी जांच कौन करता है? ईडी करती है। तो ईडी ने क्या किया देखते हैं। और भी रिया सोबिक और सुशांत की कंपनियों के खाते की जांच हुई। रिया और जो सोबिक हैं उनकी जो कंपनी है उन कंपनियों के खाते की जांच की गई कि कहाँ से पैसा आया है, कहाँ से पैसा नहीं आया है। जांच में क्या निकला देखते हैं उसको भी। देखें, ड्रग्स चैट का खुलासा अगस्त 2020। जब जांच करते हुए मिला कि रिया चक्रवर्ती का जो चैट है, मतलब व्हाट्सएप चैट को उन्होंने जांच करना शुरू किया। जांच किया गया तो वहाँ पर ड्रग्स का मामला सामने आया, मतलब कि नशे की का मामला सामने आया। देखते हैं क्या हुआ उसमें। देखिए, ईडी की जांच में रिया की मोबाइल चैट, मतलब मोबाइल चैट सामने आई जिनमें एमडी, बीयूडी, माल जैसे शब्द थे। ये सब ड्रग के कोड वर्ड थे। मतलब जब रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट चेक किया गया तो उसमें क्या निकला कि जो ड्रग्स है, जब लोग नशे करते हैं, नशे का जो जो लोग सेवन करते हैं वह कोड वर्ड में लोगों से बात करते हैं। मतलब कि जो चैट में पाया गया, क्या पाया गया चैट में, कि जो चैट में बात किया गया है वह एम डी,
BUD और माल जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन यह जो शब्द है यह कोड वर्ड है। कोड वर्ड में यह बात की जा रही है, और यह जो कोड वर्ड हैं यह डक्स के से संबंधित होते हैं यह। तो और क्या हुआ, देखें इससे एनसीबी ने केस दर्ज किया। यहाँ पर डक्स का मामला सामने आया, तो डक्स से संबंधित जो भी केस होता है वह एनसीबी देखती है। तो यहाँ पर एंट्री हो गई समझिए, एनसीबी के भी यहाँ पर एंट्री हो गई एनसीबी की। और क्या हुआ, देखें यहाँ पर एनसीबी की जांच और गिरफ्तारी सितंबर 2020। यहाँ पर देखें एनसीबी ने जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, मतलब कि अपनी तरफ से जांच किया है, क्योंकि यहाँ पर डक्स का मामला सामने आया है और डक्स को कौन देखता है, एनसीबी जांच करती है उसकी। जब जांच की तो क्या निकला, 4 सितंबर शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो गए। 4 सितंबर को शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो गए, मतलब गिरफ्तार कर ले गए इनको। फिर क्या हुआ, 5 से 7 सितंबर रिया से लगातार 3 दिन पूछताछ चली, मतलब कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, मतलब 3 दिन लगातार पूछताछ चली। पूछताछ में क्या निकला देखते हैं। 8 सितंबर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई। 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया रिया चक्रवर्ती को। फिर क्या हुआ, देखें यहाँ पर जो एनसीबी है वह क्या कर रही है, देखें एनसीबी के आरोप, एनसीबी ने क्या आरोप लगाए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। रिया और शोभिक ने सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था की। एनसीबी वहाँ पर आरोप लगाई कि जो रिया चक्रवर्ती है, जो शोभिक है, वह सुशांत के लिए ड्रग्स की क्या की, यह व्यवस्था की। फिर क्या हुआ, वे ड्रग्स कंजप्शन सर्कल का हिस्सा थी, मतलब कि जो रिया चक्रवर्ती हैं और जो शोभिक हैं वह ड्रग्स लाकर सुशांत सिंह राजपूत को दिए वो, मतलब कि जो ड्रग्स को ले जाने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इनका हाथ है, मतलब ड्रग्स का यह हिस्सा है, सर्किल का यह हिस्सा है। और भी देखते हैं, जेल और जमानत सितंबर अक्टूबर 2020। जेल और जमानत सितंबर अक्टूबर 2020 देख लेते हैं क्या हुआ। रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जो रिया हैं उनको 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिर क्या हुआ, कुल 27 दिन जेल, जो कि बाईकुला जेल मुंबई में रही वो, बाईकुला जेल है वहाँ पर 27 दिनों तक वह रही वो। 7 अक्टूबर 2020 बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को जमानत दी। 7 अक्टूबर 2020 को मुंबई कोर्ट ने, मुंबई नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई कोर्ट गलती से बोल दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को जमानत दी। जमानत में क्या कहा उसने, शर्तें देख लेते हैं। पासपोर्ट जमा करना, कि आपको जमानत दी जा रही है लेकिन कुछ शर्त हैं। क्या शर्त हैं, पहला सामने आया कि आपको पासपोर्ट जमा करना होगा, जो आपका पासपोर्ट है वह जमा करना होगा। फिर क्या हुआ, देश छोड़ने पर पाबंदी, अगर आप विदेश कहीं जा रहे हैं तो उसका क्या होगी, आपको पाबंदी होगी, रोक होगी, आप विदेश नहीं जा सकते, इस पर रोक लगाई गई। फिर क्या हुआ, हर 10 दिन में एनसीबी को रिपोर्ट देना। जो रिया चक्रवर्ती हैं, शोभिक हैं, इनको हर 10 दिन पर रिपोर्ट देना होगा। किनको, एनसीबी को रिपोर्ट देना होगा कि क्या क्या जानकारी आप एकत्र कर पाएँ, क्या जानकारियाँ आपको मिल पाएँ, यह सब
10-10 दिन पर देना होगा एनसीबी को। और क्या हुआ, बॉलीवुड का नाम सामने आना, सितंबर अक्टूबर 2020। उस समय बॉलीवुड के कुछ लोगों का नाम सामने आया जो कि चैट के माध्यम से आया था। देख लेते हैं उसको भी। देखें यहाँ पर एनसीबी ने रिया की चैट से कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम पाए। जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती का चैट का खुलासा किया तो उस समय बॉलीवुड के बहुत सारे नाम आए। किन किन के नाम आए देख लेते हैं उसको भी। दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण का भी नाम आया। फिर देखते हैं सारा अली खान, सारा अली खान भी उससे क्या थी, संबंधित थी, ड्रग्स से। और देखते हैं श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खम्बंडा। मतलब ये लोग ड्रग्स के से संबंधित थे, सर्किल के यह हिस्सा थे। ये लोग भी उससे जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, देखें इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जो ये लोग हैं इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर क्या हुआ, ड्रग्स सप्लायर नेटवर्क का खुलासा हुआ। जो ड्रग्स का सप्लाई लोग करते थे उसका खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ उसको भी देख लेते हैं। देखें एनसीबी ने कई ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया जिनका रिया या सोबिक से संपर्क था। जो कि रिया और सोबिक हैं जिनके माध्यम से ड्रग्स वह ला रहे थे। उन सारे सप्लाई चेन का खुलासा हुआ, सबका नाम सामने आया। देखते हैं, नाम और भूमिका देख लेते हैं। नाम क्या था और भूमिका क्या थी, देखते हैं। जैद बिलात्रा, जो सोबिक का संपर्क ड्रग सप्लायर था। तो मतलब कि जैद बिलात्रा है सोबिक का संपर्क ड्रग सप्लायर, मतलब कि यह ड्रग सोबिक को यह देता था। कौन, जैद बिलात्रा। फिर देखते हैं बासित परिहार, ड्रग नेटवर्क का सदस्य था। जो बासित परिहार है वह ड्रग्स सप्लायर का वह सदस्य था, वह उससे जुड़ा हुआ था। अनुज केसवानी, मुख्य डीलर ड्रग्स बरामद हुए। जो अनुज केसवानी हैं वह मुख्य डीलर थे, मतलब कि इस इससे वह काफ़ी संबंधित है। यह बहुत अधिक सप्लाई करते थे, डीलर थे, खरीद बिक्री करते थे उसका। मुख्य डीलर ड्रग्स बरामद हुए। इतना ठीक है। और भी देखते हैं अब्बास लखानी, अब्बास लखानी देखा जाए तो स्थानीय सप्लायर, मतलब कि जो एकदम जमीन से जो लोग जुड़े होते हैं उनको स्थानीय कहा जाता है। तो यहाँ पर अब्बानी लखानी, अब्बास लखानी जो हैं वो स्थानीय सप्लायर हैं वो। और भी देखते हैं सैमुअल मिरांडा, सैमुअल मिरांडा को भी देख लेते हैं क्या हुए हैं। सप्लाई अरेंज का करता था यह, मतलब कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनसे ड्रग्स लेकर और आगे पहुंचाता था, यह अरेंज करता था। तो सैमुअल मिरांडा सप्लाई अरेंज करता था, इतना समझ गए होंगे आप। और भी देखते हैं चार्जशीट दाखिल 2021 से 2023, चार्जशीट दाखिल की गई 2021 से 2023। क्या हुआ इसमें, देखें यहाँ पर एनसीबी ने 12,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जो एनसीबी है और 12,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 33 आरोपियों, मतलब कि 33 आरोपियों को पाया हो। देख देखते हैं 33 आरोपियों के नाम, जिनमें रिया और शोभिक भी शामिल थे। 33 आरोपियों के नाम सामने आए जिसमें रिया और शोभिक भी शामिल थे। इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं लंबी कानूनी प्रक्रिया 2021 से 2024, लंबी कानूनी प्रक्रिया चली।
जो कि 2021 से लेकर 2024 तक देख सकते हैं आप। कोर्ट में बार बार सुनवाई, गवाहों के बयान लिए गए। मतलब कि कोर्ट में काफ़ी सुनवाई हुई, गवाह गवाहों के बयान लिए गए। फिर क्या हुआ, कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया कि रिया ने ड्रग्स की तस्करी की हो। जांच में कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया कि जो रिया चक्रवर्ती हैं वह ड्रग्स की तस्करी की हैं वो। ठीक है। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट मार्च 2025 में पब्लिश की। दिया क्या दिया, सीबीआई ने रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दिया, सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी। मतलब कि वो बता दिया कि देखिए, यह जो मृत्यु हुई है इनकी, यह केवल एक आत्महत्या है। फिर क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी, किसी हत्या या साजिश के सबूत नहीं मिले। कोई सबूत नहीं मिला यहाँ पर। बता दिया गया कि यह क्या है, यह एक आत्महत्या है। कोई सबूत नहीं मिला कि इनको कोई और लोगों ने साजिश करके मारा है, तो यह कोई सामने नहीं आया। फिर क्या हुआ, रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट दी गई। मतलब कि रिया और जो शोविक हैं उनको क्लीन चिट दिया दिया गया कि अब आप फ्री हैं, आपके पास के ऊपर कोई आरोप नहीं है अब। फिर क्या हुआ, रिया की पासपोर्ट वापसी और स्वतंत्रता अक्टूबर 2025। मतलब कि रिया की जो पासपोर्ट ली गई थी उसको भी देने का के लिए कहा गया। देखते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट क्या क्या कहा उस समय, रिया को अब अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वो बोल रहा है को रिया को, जो देख सकते हैं, रिया को अब अपने करियर, मतलब कि अपने भविष्य के बारे में सोचने और अपना करियर आगे बढ़ाने के बारे में सोचने का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर करियर और जीवन में आगे बढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, इतना कि आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। जब कोई आरोपी नहीं है तो उनको पहचान करने का कोई वजह नहीं है। देखते हैं, और भी उनकी सभी जमानत शर्तें ख़त्म कर दी गई। मतलब कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, जो शोविक हैं, उनकी जो जमानत शर्तें हैं वो क्या कि खारिज कर दी, ख़त्म कर दी गई। केस का समापन हुआ। केस का समापन हुआ क्या, फिर हुआ बाद में देखते हैं। पहलू और निष्कर्ष देख लेते हैं। मौत का कारण क्या हुआ, आत्महत्या बताया गया। हत्या के सबूत नहीं मिले। और देखते हैं, रिया की स्थिति क्लीन चिट 2025 में दे दी गई। मतलब कि रिया को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। कानूनी एजेंसियां देख लेते हैं, उस समय कानूनी एजेंसियां कौन कौन से कार्य की। देखें, सीबीआई ने इसमें काम किया। देखें, ईडी काम किया, फिर एनसीबी, तीनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। मतलब कि सब कुछ देखने के बाद पता चला कि यह आत्महत्या थी, यह कि किसी की कोई साजिश नहीं थी। लेकिन सच का भी पता नहीं चला कि वास्तव में हुआ क्या था। सीबीआई ने जो जांच की उसमें सीबीआई को सफलता नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे केसों में सीबीआई असफल होती हुई दिख रही है। तो यह भी काफ़ी संदेह का घेरा उत्पन्न होता है कि सच क्या है। अभी भी उनको न्याय नहीं मिला, सुशांत सिंह राजपूत को अभी भी न्याय नहीं मिला। तो आगे क्या होगा देखा जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।